नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम को लेकर के चर्चा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चर्चा बनती भी है क्योंकि 2022 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज रुकी हुई हैं। वैसे में धरना प्रदर्शन, फिर आयोग का बनना, आयोग का टूटना, नए आयोग का बनना, नए गठन का होना, चुनाव, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वैसे में बच्चों की सिर्फ एक मांग है कि कम से कम एग्जामिनेशन डेट बता दे ताकि हम बड़े मोटिवेटेड तरीके से तैयारी जो है यहाँ पर कर पाए। बात करेंगे तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के, वही सारे सवाल जो आपने बार बार पूछे हैं। हालांकि मैंने एक लंबे वक्त के पहले, मुझे लगता है कि मार्च या फिर फेब में डिस्कस किया था यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम को लेकर के, और ऑलमोस्ट 6 महीने तक का ये वक्त जा चुका है, कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। उस बीच में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि पेपर होगा कि नहीं होगा, दिसंबर में होगा कि चुनाव होने के बाद होगा कि नहीं होगा, क्या किया जाए। तो वीडियो में तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस ना होने की वजहें क्या है या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरा, कितनी संभावना है इस साल पेपर करवाने की। और तीसरा, हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैंडिडेट्स का ऐसे में क्या जो है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि वो तैयारी को किस तरीके से और पेस अप करें, आगे की तरफ लेकर के जाएं। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से रुका हुआ है, 2023 भी खत्म होने वाला है। ऐसे में एक जो कहीं ना कहीं निराश करने वाली कैंडिडेट्स को बात है कि भाई 2022 से पहले के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जब ये शोर था कि वैकेंसी आने वाली, फिर वैकेंसी आ गई, फिर जुलाई के बाद फिर एक्सटेंड करके अगस्त में चली गई, फिर अक्टूबर में गई, फिर 2023 आ गया, फिर उसके बाद पेपर का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि अगर हम अमूमन तौर पर देखें तो एक कैंडिडेट का यहाँ पर 2021, 22 और 23 खत्म होने वाला, तो एक पेपर के बदले में 3 साल जो है नुकसान हो गए। इसका भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसके ऊपर जितनी भी चिंता और निराशा व्यक्त की जाए वो कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आयोग क्यों नहीं बन रहे, क्यों गठन नहीं हो रहे, क्या वजहें हैं। या फिर आयोग बन गया है, 24 जुलाई को आयोग, अखबारों में ये खबर थी कि आयोग बन गया है, आने वाले एक महीने में आयोग एक्टिवली काम करेगा इसको लेकर के। अभी 3 दिन पहले ये चर्चा अखबारों में रही कि 26,000 वैकेंसी यूपी में जो है लाने की बात कही गई है। अब दो ही बातें, या तो ये चुनावी जुमले हैं क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला है, यूपी जैसे एक बड़े पॉपुलेटेड स्टेट में अगर ये बातें ना कही जाए तो थोड़ी सी सरकार को भी निराशा इससे होगी, कैंडिडेट्स को तो हो ही रही है। तो देखिए, सबसे जो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जो सबसे ऊपर गौर फरमाने वाली बात है, देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपका ये नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत खास रहने वाला है। नवंबर को मैं बहुत प्रेशराइज तरीके से इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि दीपावली है, फिर छठ जैसे बड़े पर्व हैं। तो वैसे में यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना बहुत चैलेंजिंग काम है। दिसंबर का एक रहता सहता यहाँ पर एक माह बचता है आपके पास। और आपको अब ये ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है कि भाई एग्जाम चाहे कितना मर्जी पुराना हो, अब यहाँ पर जितने भी आयोग बन रहे हैं, चाहे वो केवीएस की बात करें, आप सबको ध्यान है कि लास्ट ईयर केवीएस का वैकेंसी जाकर के कहीं नवंबर लास्ट में रिलीज हुआ और दिसंबर जनवरी लास्ट में जाकर के, यानी अमूमन तौर पर 3 महीने का समय दिया जाता है, पर 2 महीने के भीतर भीतर पेपर जो कंडक्ट करवा लिए गए और फरवरी में पेपर खत्म भी कर दिए गए। ऐसे में अब आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को काफी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। अब वो दिन चले गए कि आप 2-2 3 3 महीने तक बैठकर इंतजार करें कि पहले आयोग डेट बताएगा, फिर 20 दिन पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करेगा, फिर 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तो 4 महीने 6 महीने का प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है। नहीं, चुनाव अगले साल है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर टीचर्स की ड्यूटीज लगती हैं, सरकारी स्कूलों में के जो जितने भी अध्यापक हैं, तो वैसे भी वहां से चुनाव से रिस्क तो सरकार नहीं लेगी। रिस्क किसके साथ ले सकती है? पेपर न करवाने से, जो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर आपका जो एक पर्सपेक्टिव बनता है तैयारी करने का, कि उसको करते रहिए। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने से कतराइए भी मत, है ना, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजहें हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन की बात कर लेते तो दिसंबर माह से पहले ही पेपर नहीं होने जा रहे हैं। हो सकता है कि अक्टूबर में डेट्स अनाउंस हो जाए, आयोग का जो एक्टिवली काम करना शुरू हो जाए, भाई वो जो है कि बहुत बड़े बड़े काम कर दे आपके लिए, लेकिन दिसंबर माह से पहले जाते जाते पेपर यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो आज के दिन से अगर देखा जाए तो 2 महीने आपके हाथ में है। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस आपका रुका हुआ है उसको रिवाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इतने ऑलमोस्ट जो है 2.5 साल हो गए हैं वैकेंसी को आए हुए, तो अब आप पढ़ाई लिखाई के जो है प्रोपोर्शन से निकल करके जो है प्रैक्टिस वाली सेशन में आ चुके हैं। क्योंकि भाई जब नया आयोग बनेगा तो नए तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि 15 दिन में ही सारा कुछ करवा ले पेपर और यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स पे अनाउंस कर दे।
वैसे में फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई हमें पहले नहीं बताया, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। वैसे में सरकार अपने पाँव पीछे नहीं खींचेगी। बिल्कुल वैसे जैसे आप सवाल पूछ तो रहे हो लेकिन उनका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में एक दृष्टिकोण बिल्कुल हमारे पास केवल यही है कि अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। इस बार जब पेपर होगा तो आपको नहीं भूलना है कि इस बार 2021 के बच्चे नहीं, 22 के बच्चे नहीं, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई तो 2023 वाले बच्चे भी अपीयर होंगे। और जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर पीआरटी में से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, तो कंपटीशन लेवल आसमान छूने वाला है। और वैसे में अगर आपको आसमान सच में छूना है तो, और अगर आपको अपनी सीट इंश्योर करनी है तो आपको आसमान छूने वाली तैयारी ही करनी पड़ेगी। अब यूं मानिए कि नेक्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट आपके सामने है, जो काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो तैयार रहते हैं दिसंबर के लिए। फिर भी कोई नई अपडेट आती है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को लेकर के, जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। आपका क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपकी भी कुछ मांगे होंगी, कुछ आप भी यहाँ पर अपनी बातों को रखना चाहते होंगे, जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा बीट द कंपटीशन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ जब तक कुछ चुनौतीपूर्ण काम आपके सामने नहीं आ जाता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।